हेलो जी, राम राम सारा ने जय माता दी। तो भाई हम गाँव गए हुए थे। ये उस दिन की क्लिप है शाम की। ये है अगले दिन की सुबह की। मैं चली गई थी ऊपर कमरा साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ भाई बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी। तो मैंने चुन्नी बांध ली नाक पे। यहाँ करने लगी मैंने पंखा साफ़, और यहाँ लग गए थे मेरे को 2.5-3 घंटे साफ़ सफाई करने में। तो मैंने सोचा चलो लोग भी बन जाएगा छोटा सा, और भाई अपना काम भी हो जाएगा। और भाई छोटी बहन वो नीचे लगी हुई थी काम पे, बोली दीदी आप ऊपर कर आओ तो मैं नीचे कर लेती हूँ। तो वो सब्जी रोटी बना रही थी और मशीन लगा रखी थी साथ साथ में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं, मिलजुल के काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो ये फिर सोफ़ों के कवर मैंने बाद में धोए थे, पहले थे मैंने आज। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही झटका देते हैं और फिर बिछा देते हैं, क्योंकि मुझे आज जाना था, थोड़ा जल्दी थी। तो बेरी माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना था। वैसे खाना आने के बाद ही खाते हैं, दर्शन करने के बाद ही, लेकिन फिर दोपहर में आने के बाद मन नहीं करता, तो आटा लगा दिया और सब्जी बना दूंगी बोल रही थी। तो मैं ठीक है बहन ऐसे कर लेते हैं। और इसकी दादी गई नहीं, और दक्ष नहीं गया था, क्योंकि दक्ष सो रहा था। इसकी दादी ने मना कर दिया था कि तुम ही हाथ जोड़ के आ जाना, सोने दो इसको, मैं घर पे ही रह लूँगी, क्योंकि यहाँ गांव में बंदर बहुत ज़्यादा है और पानी वानी बाहर रखा है। तो इसीलिए फिर मैं लग रही थी सारा सामान साफ़ करने के लिए। और भाई ये है मेरी शादी का सामान, और काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन वैसे का वैसा नया का नया है। ये है भाई कपड़े सिलने की मशीन। तो मैंने इसमें भी खोल कर तेल त्याल दे दिया था बाद में। तो वैसे यूज नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छी चलती है। चाहे मैं इसको 6 महीने में आकर संभालूँ चाहे साल में, लेकिन बहुत अच्छी चलती है। ये ऊपर रखा हुआ है भाई ड्रम पानी का। तो इसकी दादी यूज हम आते तभी करती, वैसे करती नहीं। तो ऊपर रख के चली जाती जो फालतू का सामान होता है। तो फिर मैंने जो धोने का सामान था तो वो बाद में धो दिया था, लेकिन आज तो मैंने डस्टिंग करके झाड़ू पोछा सुथरा कर दिया था, मतलब रहने के। और ऊपर पता नहीं ऐसे मिट्टी भी जड़ती है, वो ये होता है ना जहाँ आदमी रहता है ना वहीं यूज होता है। जैसे हम जब जाते हैं तो बुरा हाल हो जाता है, साफ़ सफाई करके आते हैं फिर वैसा ही हो जाता है। लेकिन वही है ना भाई, करना पड़ता है। और भाई अपने काम करने में कोई वो दिक्कत नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। तो ये मैंने झड़का दिया था, बाद में मैंने कवर धोए थे, उस दिन तो नहीं धो पाए थे। तो हाँ इसीलिए फिर मैंने फटाफट काम किया। काम करने के बाद आ गई थी भाई मैं नीचे, नहा धो ली थी और कर ली थी जाने की तैयारी। और वो पुराना सूट था भाई पिंक वाला जो मैंने डाल रखा था, और ये डाल लिया था मैंने नया। कहीं आप ये सोचो कि सेम सेम है, तो ये दूसरा सूट था मेरा। ऐसे ही मजाक कर रही थी। और फिर ये हम तैयार हो लिए थे और फिर ये पहुंच गए थे हम नई गाड़ी में बैठे हुए थे। तो बेरी तो बच्चों से हाय हेलो बोलने के लिए बोल रही थी। ये बोल रहा था आंटी मेरे को मत दिखाओ, हमारे बच्चों को शर्म आती है वीडियो में आने है तब। तो फिर मैं बोली ठीक है भाई। तो मैंने इसमें ले रखी थी भाई जोत। और फिर इसके पापा बैठे थे गाड़ी चला रहे थे, फिर आगे से आगे थे ताऊ जी। तो मैंने करना पड़ा घूंघट। गाँव में जाने के बाद भाई गाड़ी के अंदर भी ऐसा लगता कहीं कोई देखता हो तो घूंघट करना पड़ता। फिर ये पहुंच गए हम बेरी माता रानी के दर्शन करने के लिए पूरा परिवार। और इसके चाचा बोल रहे थे कि यहाँ चप्पल निकाल दो, तो हमने साइड में चप्पल निकाल दी थी। फिर ये धागा बंधवाया, प्रसाद लिया और पहुंच गए हम मंदिर। आप सब भी कर लो माता रानी के दर्शन। तो ये पंडित जी थे जो उन्होंने धागा बांधा, तिलक लगाया। पहले मैंने लगवाया, इसके पापा ने लगवाया, फिर मैंने लगवाया, फिर इसकी चाची ने चाचा ने भाई सारे ने लगवा के फिर हम पहुंच गए मंदिर में। और भाई दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत ही अच्छे से हुए। मतलब ये मंदिर है माता रानी का, जो कि 12 बजे से पहले यहाँ होती है। फिर 12 बजे के बाद गांव के एक अंदर और मंदिर है, वहाँ दर्शन होते हैं शाम के टाइम पे। लेकिन ज़्यादातर मैं सुबह के टाइम पे ही जाती हूँ बिना खाना खाए ही। तो यहीं मेरे को माता रानी मिल जाती है, अच्छे से दर्शन हुए। फिर यहाँ है भाई शिव जी का मंदिर। फिर मैं बच्चों को बता रही थी कि यहाँ तुम्हारे बाल उतरवाए थे जब तुम छोटे थे। तो ये ऐसे हंस रहे थे कि हम रोए थे या नहीं, तो ऐसे बातें जैसे हो रही थी। फिर ये है भाई शिव जी का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर। हम सारे आ गए थे यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। ये माता रानी की तस्वीर यहाँ और भी है। तो भाई हमने यहाँ आने के बाद चढ़ाया जल, और ये माला मिली थी बच्चों ने, तो बड़े बाबा पे माला भी चढ़ा दी फुल्ला की। और इसकी चाची चढ़ा रही थी नंदी पे। और फिर हमने ये बाल्टी भरी हुई थी जल की, तो यहीं से लोटा उठाया और बड़े बाबा को नहला दिया। और फिर मैंने ये जोत लगा दी थी। तो फिर इसके चाचा ही बना रहे थे वीडियो, और तो फिर हम आ गए थे। ये प्रसाद चढ़ाने लगे थे और भाई गेहूँ चढ़ाने लगे थे। तो भाई देखो मंदिर में जाने के बाद सच में बहुत शांति मिलती है। और हमारे परिवार वाले तो वैसे भी बोलते कि तू तो पूरी बामणी ऐसे बोल देते हैं ना हरियाणवी भाषा में। और भाई मतलब अच्छा भी लगता है सच में, भगवान का नाम लेना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो फिर ये ऐसे यहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, यहाँ पे बना रही थी भाई इसकी चाची। तो बोल रही दीदी वीडियो बना दूँ क्या, तो मैं वो बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी भाई छोटा सा एक व्लॉग बन जाएगा। तो भाई ऐसे ही मजाक कर रही हूँ मैं तो फिर यहाँ कर लिए थे दर्शन भगवान जी के।
माता रानी के। फिर ये आ गए थे भैया हम बाहर, यहाँ छाटते हैं भाई मट्टी, और यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं था और धूप हो रखी थी तेज, और ऐसे ही फिर यहाँ पे हमने मट्टी छाट ली। तो ये ऐसे बोली दीदी यहीं छाट लेना, क्योंकि और जगह बैठने की जगह थी नहीं, तो फिर इन पहले इनने छाटी, फिर हमने माँ बेटा ने छाट ली, इसके पापा ने हमने सारे ने छाट कर फिर हम आ गए थे। आने के बाद फिर हम आ रहे थे दर्शन करके। तो भाई ऐसी छोटी सी हमने एक रील बनवाई, एक भैया खड़े हुए थे उनसे बोल के तो मजाक कर रहे थे, लेकिन मजाक करते करते दर्शन हो गए। फिर आ गए थे हम गाड़ी में, फिर हम ना आ गए थे अपने जज्जर चौक प्लाट ले रखा, घर बना रखा मतलब, तो उसमें ही किराए पर दे रखा। तो फिर हम वहाँ आ गए थे, क्योंकि वो भैया अभी गाँव गए हुए थे, तो हम वहाँ बैठे और वहाँ हमने खाया थोड़ा सा खाना वाना, क्योंकि खाना खा कर नहीं गए थे। फिर ये सूट सिलवाया था इसकी